एक बार की बात है, मैं अपने घर से बाजार की ओर जा रहा था। मेरे घर से बाजार तक जाने के रास्ते में काफी सुनसान रास्ता है। कुछ दूर के रास्ते में भी कोई नहीं था। मैं रोज इसी रास्ते से बाजार जाता हूँ। आज भी मैं इसी रास्ते से बाजार जा रहा था। मुझे रास्ते में एक लड़की मिली जो बहुत ही घबराई हुई थी। मैं उसे देखकर डर गया और उसके पास गया और पूछा कि तुम डरी हुई क्यों हो। लड़की ने कुछ लड़कों की ओर इशारा किया। मैं समझ गया। मैं अपने साथ उस लड़की को लेकर उन लड़कों के पास गया। मैंने उन दोनों लड़कों से कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक अकेली लड़की को छेड़ते हो। काफी कुछ कहने के बाद उन लड़कों ने अपनी गलती पर उस लड़की से क्षमा मांगी। फिर मैं बाजार की ओर जाने लगा। उस लड़की ने मुझे रोक लिया और कहा, मैं यहाँ नहीं हूँ। मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने कहा, ठीक है। मेरे घर में एक कमरा खाली है। आप मेरे घर का विवरण कर सकती है। अगर आपको पसंद आया तो आप उसे रख सकती हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं आपको दूसरा घर भी दिखा सकता हूँ। अब वह लड़की और मैं घर की ओर चल पड़े। रास्ते में मैं लड़की से कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। फिर उस लड़की ने ही पूछा कि आपका क्या नाम है? मैंने कहा, राकेश। और आपका नाम? उसने कहा, सुंदरी। मैंने कहा, काफी अच्छा नाम है। अब तक हम घर पर आ चुके थे। सुंदरी ने मेरा घर देखा और उसने कमरा भी देखा जिसमें वह ठहरने वाली थी। सुंदरी को कमरा काफी पसंद आया। फिर वह मेरे घर में रहने लगी। जब मैं उसे देखता था तो मेरे मन में अजीब सी हलचल होती थी। पता नहीं उसके मन में भी हुई या नहीं। एक दिन मैं और सुंदरी घूम रहे थे। मैंने काफी सोच समझकर यह फैसला किया कि आज मैं सुंदरी को अपने मन की बात कहूंगा। हम अपने घर से बहुत दूर एक सड़क पर थे। हम बाइक से चल रहे थे। मैंने सुंदरी से कहा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। सुंदरी ने कहा, मुझे भी कुछ कहना है। मैंने कहा, बोलो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये सुनकर मैं ज्यादा खुशी के कारण मैं अपनी बाइक को संभाल न सका और हमारी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। मैं तो बच गया लेकिन सुंदरी ने अपनी जान गंवा दी। पर आज भी मेरे दिल में सुंदरी जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी अधूरी प्रेम कहानी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों।